शहजाद अकबर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक फोर्सेस का अहलकार था, वो जरदारी साहब ने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है ना मैं किसकी जेल में हूँ? तो उसने कहा सर आप बताएं, गाइड करें। तो उन्होंने कहा मैं जनरल बाजवा की जेल में हूँ। ये परसों अभी काशिफ भाई बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ बैठे वो कर रहे थे। किस रेफरेंस में कहा, क्या कहा? ये शहजाद अकबर साहब ने काशिफ वासी साहब के शो में। कब? हफ्ता हुआ होगा नहीं, इसे। मैं किसकी, कब वो जेल में थे? जब वो पीछे जेल में जहाँ जी जो पिछले, तो वो केसेस भी तो विक्टिमाइजेशन थी ना। फिर देखिए, हमारा सिंपल इशू मैं है। अभी जरदारी जीआईटी डिस्कस नहीं कर रहा, वो एक मैं सिंपल एक गुजारिश कर देता हूँ। जरदारी साहब या हमारी जमात की बाकी क़यादत को जब पकड़ा गया तो नैब कवानीन के तहत 90 डेज़ का बग़ैर रिमांड के नोटिस आपको पकड़ के अंदर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आप पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसके बाद इंक्वायरी हुई, उसके बाद ये हुआ, 2-2 साल 2.5 साल लोगों को जेलों में रखा गया। आज ऐसी किसी के साथ सूरत हाल नहीं है। आज लोगों के खिलाफ पहले केसेस बना के उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हुई हैं। जो लोग इंक्वायरियों में या इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या पेश नहीं हो रहे, उनके खिलाफ कोर्सिव एक्शंस हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, यहाँ आपके कोलीग्स 90 दिन से पहले ही वो सरेंडर करके पार्टियाँ छोड़ के वादा बाहर निकल आते हैं, या कुछ यकीन दहानियाँ करवा के कुछ डिफरेंट उन्होंने अप्रोच इस दफ़ा शायद आप लोगों से और आपकी सोबतों से बहुत सीखा शायद तहरीक इंसाफ की जमात के लोगों ने शायद। किसी ने हमसे सीख लिया तो उन्होंने कहा कि 90 दिन क्या करना है, नतीजा तो वही निकलना है। हम तो अपनी आदत के मुताबिक आज भी अपनी जगह खड़े। लेकिन बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर भी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी, उन पे भी इतने संगीन केसेस थे उन दिनों में, और वो एक्विटल उन्हें मिल गया और वो सारा। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जेली केसेस बनाने का, फेक केसेस बनाने का एक रिवाज तो है ना। अब जो आज केसेस हैं ये बन रहे हैं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। अभी तो उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं। आप अपनी राय रख सकते हैं। मेरी राय तो वही है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की, क्योंकि हमने वो सारा कुछ देखा हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड हमने देखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उसका फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए। और अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल वो बेगुनाह भी ठहरेगा और उसका बेनिफिशरी भी होगा। 9 मई के बाद पॉलिटिशियन के पास स्पेस कम सर हो गई, जो स्पेस थी। आप गाइड करें इस पे प्लीज़। 9 मई किसने किया? आप बताइए प्लीज़। मैंने तो नहीं किया, आपने किया। लेकिन आपने भी नहीं किया जी, पीटीआई ने किया ना, खान साहब ने किया ना करते। हम तो कह रहे थे बैठ के मुज़ाकरात कर लो, वे फॉरवर्ड निकालते हैं। हम तो लेके गए थे, हम तो बैठे थे मुज़ाकरात करने। हमने तो तय कर लिया था कि इलेक्शन मुल्क के अंदर एक दिन में होगा। शाह महमूद साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, उनकी कमेटी बैठी थी हमारे साथ। ये तय हो गया था कि ये हुकूमत बजट देगी, ये तय हो गया था कि जुलाई के महीने में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। सिर्फ डेट तय होनी थी। खान साहब उससे मुफर कर गए। ना करते तो ये दिन ना देखते। हम तो सियासी जमातें रास्ते निकाल रही थी ना। करीब थे आपके उन्हें, वो फिर खान साहब की वजह से वो डील आगे चल ना सकी। तो आपको नहीं पता जो रिपोर्ट हुआ, जो आप फरमा रहे हैं, ठीक बात है। वो तो उनकी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ा खुली बात है, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अपनी सारे इत्तेहादियों को पहले इस बात पे कायल किया कि डायलॉग करें। वो नहीं करना चाहते थे। हमने अपनी जमात को, फिर उसके बाद अपने इत्तेहादियों को कायल किया। उसके बाद जमात इस्लामी के पास गए। अब इमरान खान के पास जाना था, खान साहब के पास जाने से पहले हमें अदालत ने बुला लिया। अदालत में जाके भी हमने यही कहा। अदालत ने भी कहा कि हम आपको टाइम देते हैं, मुज़ाकरात करें। कमेटी बन गई। कमेटी में 2 मीटिंगें हुई, सब कुछ रिपोर्टेड है सारा है जी जी। और दोनों मीटिंगों के अंदर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पीटीआई कह रही थी कि 14 मई को असम्बलियाँ तोड़ो और इलेक्शन में जाओ। हम कह रहे थे नहीं, 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है इलेक्शन कमीशन, उस पर इलेक्शन होगा। हमारा ये व्यू था। हम यहाँ दोनों पोल्स अपार्ट खड़े थे। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई और पहली मीटिंग, दूसरी 2 मीटिंगें हुई। उसमें तय हो गया कि इलेक्शन मुल्क के अंदर एक ही दिन होगा। सुबह पंजाब का इलेक्शन पहले नहीं होगा, केपी का पहले एक दिन इलेक्शन होगा। तय हो गया। फिर ये तय हो गया कि बजट यही हुकूमत देगी, यानी हमारी जून में बजट पास हो जाएगा। पीटीआई की डिमांड थी कि जुलाई के पहले हफ्ते में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हमारी डिमांड थी कि बजट के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस दे दें
दो तीन हफ्ते का, और चौथे हफ्ते में असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। ठीक। अब ये तीसरे दिन मुज़ाकरा, बाकी भी था कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, केस बन रहे हैं, वो जैली इश्यूज थे, वो बड़े बड़े इश्यूज नहीं थे, वो सॉल्व मिलता। अब तीसरी मुलाकात जिस दिन होनी थी, शाम का टाइम था उसका तय। अब उसमें क्या था कि जी पहला हफ्ता जुलाई या चौथा हफ्ता जुलाई, अगर दोनों की बात नहीं तो कहीं मिड में कोई 12, 13, 15, 16, 17 डेट को हो जाती। जिस दिन ये मीटिंग होनी थी उस दिन 11 बजे खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है 14 तारीख को अगर ये असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात करना, वरना वापस आ जाओ। उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ दिए। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अदालत ने जो फैसला सुनाया हुआ था हमें कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो डेट दे दूंगा, न कामयाब हुए तो 14 मई। तो खान साहब के हाथ में वीटो था, वो वीटो इस्तेमाल कर गए, वो वीटो गले पड़ गया। हम तो समझ रहे थे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अब खान साहब ने ये सारा कुछ किया। ना करते 9 मई हमने तो पैदा नहीं किया, हम तो 9 मई को बचने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे थे। और अगर खान साहब तीसरे दिन के मुज़ाकरात को ना तोड़ते, जुलाई में असम्बली डिज़ॉल्व करने की डेट तय हो जाती, तो फिर 9 मई तो ना होता ना जी।